देख रहे हैं अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्री बम महाराज जी नौहटिया का वह चैलेंज जो किसान आंदोलन के मुखिया बने बैठे हैं उन पे लगाए बहुत बड़े आरोप और उनके घरों का करेंगे अब घेराव। अटल जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नौहटिया जी का खुला चैलेंज कि ये लोग किसान नहीं हैं। आइए हम सुनाते हैं श्री बम महाराज जी विस्तार से क्या कुछ कहते हैं किसान आंदोलन को लेके और किस प्रकार से ये लोग हैं विदेशी कंपनियों के दलाल। सुने श्री बम महाराज से। किसानों के हित में भी रहा है और सरकार के हित में भी रहा है और कानून और शांति के व्यवस्था के जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसके दरमियान भी रहा है। मैं कहीं भी किसी भी प्रकार का बैलेंस का पक्षधर नहीं हूँ। ये किसान लोग जो कहते हैं हम किसानों की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांग किस प्रकार की रही है ये आप सबों से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑन द स्पॉट के मालिक हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। जहाँ तक मेरे प्रयास की बात है तो मैं आपको अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते और अटल जनशक्ति पार्टी का देश हित में जो उद्देश्य है और कार्य है उसके नाते आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि कोई भी अराजक तत्व यदि देश की संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई भी अराजक आंदोलन देश की संप्रभुता को चुनौती देगा, कोई भी अराजक तत्व देश की शांति को भंग करेगा, कोई भी अराजक तत्व देश की कानून और व्यवस्था को चुनौती देगा तो उसको मेरे से होकर गुजरना ही पड़ेगा। मैं उसे बीच रास्ते पर अंगद की पैर की तरह अटल जनशक्ति पार्टी उसे काउंटर करेगा और जवाब देगा। ये सारे 600 किसान संगठन में से 30-40 लोग का क्या महत्व है ये आप खुद ही समझ जाइए। लेकिन जो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से मैसेज देना चाहता हूं वो साफ और स्पष्ट है कि बहुत हो गया आंख मिचौली का खेल और खेल। अब ये आंख मिचौली का खेल हम ज़्यादा नहीं खेलना चाहते। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं और सर्वोच्च न्यायालय से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग शाहीन बाग 2 को आगे मत बढ़ाएं। इसको अब बिल्कुल ही ख़त्म करने का समाप्त करने का वक्त आ चुका है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो मैं करूँगा और इसके लिए मैं प्रशासन से, भारत सरकार से और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि वो आप मुझे आज्ञा दें, आदेश दें, अधिकार दें ताकि मैं इस किसानों की इस समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से देश हित में, किसान के हित में और सबके हित में, कानून और व्यवस्था के हित में कर सकूं। अब मेरा दावा है कि मैं निरपेक्ष होकर जो काम करूंगा उसको सभी मानेंगे। मैं तो शुरू से कह रहा हूं जो अगर ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि ये तो गैर किसान है, बावजूद अगर ये आंदोलन कर रहे हैं किसानों के मांग को लेकर तो मैं इनको साफ साफ कहते आया हूं जो आप किसान बिल को गलत साबित कर दें, मैं अपने रिस्क पर 100% इस बिल को वापस कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। लेकिन इसके लिए मेरी शर्त यही है, आपको इस बिल को गलत साबित करना होगा या फिर अगर आपके पास में इस बिल से बेहतर कोई विकल्प है आप वो विकल्प दीजिए, अथवा अगर आप वो भी नहीं देते हैं तो सरकार जो आपके साथ बातचीत कर रहा है, हालांकि मैं अगर सरकार में होता, मैं प्रधानमंत्री होता या मैं राष्ट्रपति होता या मैं गृह मंत्री होता या मैं कृषि मंत्री होता तो हम आपको पहले दिन ही 2 कह देते, आप इस काबिल नहीं हैं और आप जाइए। और तीसरे दिन अगर आप कुछ करते तो उसका इलाज हम उसी हिसाब से करते। कौन होता है ये अगर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है ये संसद में अपना बहुमत लेके जाए, बिल बदल ले। जब सरकार 70 साल पुरानी धारा 370 को संसद के द्वारा बदल दिया, 35A को संसद के द्वारा बदल दिया, 3 तलाक को बदल दिया, ढेर सारे कानून को कोलैप्स कर दिया, तो ये संसद के द्वारा हुआ है। आपको अगर ये कानून नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा। क्या आपका सीधा कहना है कि किसानों को भी नेता बनना चाहिए? ऐसा है, किसान को नेता तो सभी को बनना चाहिए, क्योंकि हमारे सांस पर सरकार का ही अधिकार है, इसलिए नेता तो सबको बनना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेन बात यह है
जो आप अराजकता फैलाकर किसी भी संविधान को चुनौती नहीं दे सकते। आप देश की संवैधानिक ढांचा को चुनौती नहीं दे सकते। आप देश की संसदीय व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते। आपको ये बिल पसंद नहीं है तो उसके लिए सीधी रास्ता है संसद का। दूसरी बात, इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी दखल नहीं दे सकता। अगर सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार दखल दे के बिल पर कोई उंगली उठाता है या आदेश देता है तो सर्वोच्च न्यायालय अराजक परिपाटी को देश में जन्म देगा। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूँ, जो सर्वोच्च न्यायालय भी संसद द्वारा पारित कानून को रद्द करने की क्षमता नहीं रखता है, और मैं साफ कहता हूँ इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी आदेश जारी नहीं कर सकता है। और मैं साफ ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग या तो बिल को गलत साबित करें अथवा इससे बढ़िया विकल्प दे, नहीं तो अगला अटल जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम है, जो ये किसान संगठन के राकेश टिकैत हैं या और भी सरदार जी हैं, जो भी हैं, उन मुखियाओं के घर पर जाके अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता किसान मोर्चा जाकर धरना देगा और सरकार के पक्ष में, बिल के पक्ष में धरना प्रदर्शन करेगा और इन किसानों को काउंटर करेगा। क्योंकि ये जो किसान हैं गलत तरीके से देश को बर्बाद करने के तुले हुए हैं। इनका उद्देश्य किसानों का हित नहीं है, इनका उद्देश्य ये है जो देश में किस प्रकार विदेशी कंपनी का रुतबा बरकरार रहे, किस प्रकार देश की कंपनी, चाहे पतंजलि हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे देश की जो विदेशी अपनी कंपनी है उस कंपनी को नुकसान दे। अरे वो हमारा कंपनी है, हमें वाहवाही होनी चाहिए कि हमारी कंपनी विदेशों में जाके कारोबार करे, हमारा पतंजलि विदेशों में जाकर कारोबार करे, हमारा अडानी विदेशों में जाकर कारोबार करे, वहाँ से मुद्रा देश में लाए। हमारा जो मुद्रा आज विदेशी कंपनियां, हजारों विदेशी कंपनियां धारा प्रवाह के तहत हजारों करोड़ रुपया प्रतिदिन विदेशों में ले जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये अडानी है, अंबानी है, ये पतंजलि है, इनको हमें प्रतिज्ञा देनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, विदेशों से पैसा लेके, फंडिंग लेके इनको रोक के विदेशी कंपनी को रोकना चाहते हैं। इनका मकसद किसानों का हित नहीं है, इनका मकसद है विदेशी कंपनियों का हित, और उनका पैसा लेके ये उनकी चाल चल रहे हैं। आज तक ये अमेजन का विरोध नहीं किया, आज तक ये पेप्सी कोला का विरोध नहीं किया, आज तक ये किसी विदेशी कंपनी का विरोध नहीं किया। इनको है सिर्फ जो देश का जो भी कंपनी है वो आगे अगर बढ़ रहा है, उसका विदेश में नाम हो रहा है, उनकी सब कुछ बढ़ रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए, वो नीचे आनी चाहिए। ये लोग इस सोच के आदमी है। इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी अब इनके घरों पर जाके, राकेश टिकैत के घर पे जाएंगे और भी जो मुख्य हैं उनके घर पे जाके धरना लगाएंगे और धरना देंगे।